अच्छा चलें स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आज का हमारा टॉपिक है पॉलीहाइड्रेमनियोस। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल या ज्यादा, ठीक है, पॉली ज्यादा को कहते हैं। और हाइड्रेमनियोस का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड, वो एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बेबी जो है वो तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। देखिए डेफिनेशन देखें, पॉलीहाइड्रेमनियोस इज डायग्नोज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 2 लीटर। ठीक है, जब एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी है उसकी जो वो 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगी, 2000 ml से ज्यादा हो जाएगी, तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? पॉलीहाइड्रेमनियोस में कंसीडर करेंगे। नॉर्मल अमाउंट कितनी होनी चाहिए लाइकर की? लाइकर एमनियाई या एमनियोटिक फ्लूइड एक ही चीज का नाम है। नॉर्मल अमाउंट कितनी होनी चाहिए? अबाउट 500 टू 1500 ml। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगी तो वो पॉलीहाइड्रेमनियोस में आएगा। इसकी कॉजेज क्या है? इसकी डिफरेंट कॉजेज है, कुछ मैटरनल कॉजेज है, कुछ फीटल कॉजेज है, कुछ प्लेसेंटल कॉजेज है। मैटरनल कॉजेज क्या है जी? डायबिटीज, अगर तो माँ को शुगर हो गई है, डायबिटीज मेलाइटस यानी कि जो प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है। और RH इनकम्पेटेबिलिटी, अगर माँ और बच्चे का खून आपस में नहीं मिलता तो। फीटल की कॉजेज क्या होंगी? कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी, अगर तो बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स है तो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये कमर के जो होता है ना, जैसे कमर पे फोड़ा निकल आया, स्पाइना बाइफिडा जिसको बोलते हैं, ये ऐसी कोई उसकी डिफेक्ट हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि जब बच्चे ज्यादा हों, ट्विंस हो या 3 बच्चे हों, उस सूरत में भी पॉलीहाइड्रेमनियोस हो सकता है। ठीक है, न्यूरल डिफेक्ट क्यों होता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। प्लेसेंटल कॉजेज क्या है? ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि इस सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज अ सीरियस कंडीशन दैट अकर इन आइडेंटिकल ट्विन्स शेयरिंग वन प्लेसेंटा। ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें दो एक जैसे बच्चे होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल, जो मिलते जुलते होते हैं, और वो एक ही प्लेसेंटा शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे दो हैं लेकिन प्लेसेंटा एक है। अब उनमें क्या होता है? वन ट्विन बिकम द, अब उनमें दो बच्चों में से एक बच्चा जो होगा वो कोई भी हो सकता है, दोनों में से एक जो होगा वो या तो डोनर बनेगा। ठीक है, डोनर क्या करेगा? अपना ब्लड भी जो है वो दूसरे को देगा, यानी कि उसको ब्लड कम मिलेगा, दूसरे को ब्लड ज्यादा मिलेगा। या वो रेसिपिट बन सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है ब्लड को रिसीव कर सकता है, यानी कि दोनों बच्चों में से एक बच्चा या तो खून कम लेगा या खून ज्यादा लेगा। अब जो बच्चा खून ज्यादा लेगा वो ठीक रह जाएगा, ठीक है, यानी कि वो हेल्दी होगा। और जो बच्चा लेस लेगा वो क्या हो जाएगा? उसकी ग्रोथ रुक सकती है, उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम का ये मतलब होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें। सबसे पहले रैपिड अब्डोमिनल इनलार्जमेंट, यानी कि जब अमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होगा तो पेट भी ज्यादा, यूट्रस ज्यादा बड़ी लगेगी। यूट्रस के ज्यादा बड़े होने की वजह से क्या होगा? पेट ज्यादा बड़ा लगेगा। आपने कभी देखा होगा पॉलीहाइड्रेमनियोस वाली औरतों का पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। पहले तो लाइकर निकलता ही निकलता है, जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उसके बाद भी इतना सारा लाइकर निकलता है। बेबी अंदर छोटा सा ही होता है, लेकिन लाइकर की वजह से पेट ऐसे लग रहा था जैसे उसको ट्विन प्रेगनेंसी है, या बेबी जो होगा वो लार्ज बेबी है। फिर उन्होंने बोला ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस क्यों होगी? जारी बात है, पेट बड़ा है। पेट बड़ा होगा तो ऑर्गन्स जो सारे हैं वो दब जाएंगे, उनकी वजह से क्या होगा? उसको सांस लेने में मुश्किल होगी। फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में भी डिस्कम्फर्ट रहेगा क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो और ज्यादा दब जाएंगी क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो गया पेट। स्वेलिंग ऑन लेग्स, टांगों पे स्वेलिंग होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि ग्रेविड यूट्रस जो होगी उसका वजन ज्यादा होगा पानी का, पानी की वजह से, कुछ बच्चे की वजह से, तो टांगों पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? टांगों पे स्वेलिंग हो सकती है। डिफिकल्टी लाइंग फ्लैट, जब वो सीधा लेटेगी उसको लेटने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि पेट इतना बड़ा है तो लेट सीधा लेटा नहीं जाएगा उससे। डिफिकल्टी फीलिंग फिटर पार्ट, बच्चे के पार्ट इजीली ऊपर से फील नहीं होंगे जैसे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा तो उतना ही है लेकिन पानी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका फैलाव ज्यादा है यूट्रस का। फिर है FHS, यानी कि फीटल हार्ट साउंड, डिफिकल्ट टू हेयर, बच्चे की जो धड़कन है वो भी हम नहीं सुन सकते। ठीक है, हमें डिफिकल्टी होगी। इंक्रीज फंडल हाइट, फंडस की हाइट जो होगी वो बड़ी होगी, यानी कि बच्चा जो होगा वो एज से कम होगा लेकिन फंडस की हाइट से लगेगा कि वीक्स ज्यादा है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका है जी
अगर तो माइल्ड केसेस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए बुलाएंगे ताकि हमें अंदाजा होता रहे कि पानी कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते रहेंगे बेबी की कंडीशन को और लाइकर को। फिर अगर तो मॉडरेट टू सिवियर केसेस हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग बेड रेस्ट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। और अगर तो माँ को डायबिटीज है, कंट्रोल मैटरनल डायबिटीज इज प्रेजेंट, अगर तो माँ को डायबिटीज हो गई है तो हम क्या करेंगे, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। मेडिसिन में क्या करेंगे, इंडोमेथासिन में रिड्यूस फ्लूइड प्रोडक्शन, अगर तो हम इंडोमेथासिन उसको देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड बन रहा है वो जरा कम क्वांटिटी में बनेगा, कम बनेगा। और दूसरा है एमनियो रिडक्शन, यानी कि एमनियोसेंटेसिस, हमने टर्म्स में पढ़ा था। एमनियोसेंटेसिस वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेट के ऊपर से नीडल डाल के हम लोग निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, या किसी टेस्ट के पर्पज से या पॉलीहाइड्रेमनियोस में। तो सेम इसी तरह रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड बाय नीडल इफ सिवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी अकर, अगर तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो रही है, उसे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर हम एमनियोसेंटेसिस करेंगे, पेट के ऊपर से नीडल डाल के, वो सिरिंज डाल के क्या करेंगे, एक्सेस जो फ्लूइड है उसको रिमूव करेंगे हम लोग। डिलीवरी की मैनेजमेंट क्या करेंगे, मॉनिटर मदर एंड फीटस केयरफुली, माँ और बच्चे की कंडीशन को मॉनिटर करते रहना है। अगर थोड़ा सा भी रद्दो बदल लगता है मदर की कंडीशन में या बेबी की कंडीशन में, देन हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल डिलीवरी रिकमेंडेड इन सिवियर केसेस, तो फिर हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में डिलीवरी को प्रेफर करेंगे, ठीक है।